नमस्कार। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी का आज चल रहा है महाकुंभ और मैं भी वोट करके आ गया हूं। आप लोग भी अपनी वोट जरूर डाल के आएगा। हमारे एरिया में आज वोटिंग चल रही है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन कभी और। आज बात करेंगे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि एक एरिया था, जब वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जिस समय यंगस्टर थे, उस समय बताया जाता था कि ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश हमारे ऊपर एक बर्डन था, हमारे ऊपर एक बोझ था, जिस बोझ को हमने हटा के फेंक दिया। ये उन्हें समझाया गया था। आज वो बोझ जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी से फार बेटर इकोनॉमी लेके चल रहा है, और पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन हैं, वो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को बोल रहे हैं कि यार इंडिया की शरण में जाओ, इंडिया से बेहतर दोस्ती कीजिए, और उनसे दोस्ती कीजिए जो अडियाला जेल में। सीधे सीधे इशारा इमरान खान की ओर। क्या ये जो बर्डन था, ये बर्डन इतना तरक्की कर गया कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को शर्म का सामना करना पड़ रहा है? इसी बात करने के लिए बहुत दिन बाद आए डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब, क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, क्या पाकिस्तान की आंखें अब खुल गई कि हमारी इकोनॉमी को अब इंडिया ही क्या मोदी की शरण में ही जाना पड़ेगा? पाकिस्तान की इकोनॉमी को सिवाय मोदी के शरण में और कहीं पे राहत मिलेगी ही नहीं। बांग्लादेश से शरण में जाके क्या करेंगे? बांग्लादेश से उनकी कोई कॉन्टिग्यूटी नहीं है, कोई उनका रिलेशनशिप नहीं बनता। बांग्लादेश से वो चाह करके भी ट्रेड कर ही नहीं सकते। वो कहाँ बांग्लादेश है और कहाँ वो है। उनको जो ट्रेड करना है, जो उनके लिए फायदेमंद होगा, वो ट्रेड सिर्फ इंडिया से होता है। अच्छा, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैंने पढ़ा, आपने जो मुझे अखबार भेजा था न्यूज़पेपर की कटिंग, इकोनॉमिक टाइम्स की, उसमें उनके जो बिजनेस एडवाइजर्स है वो उनको ये सलाह दे रहे हैं कि आपको फ्यू मोर हैंडशेक्स करने चाहिए। उनमें से जाके इंडिया के लोगों से, इंडिया के ट्रेड जो बिजनेसमैन है उनसे आप हैंडशेक करें। और मुझे समझ में आता है क्यों हैंडशेक करें इंडिया से। आप फ्री हो भाई, दुनिया में किसी से भी आप ट्रेड कर लो। इंडिया से ट्रेड करके क्या मिलेगा? इंडिया को दिन रात गाली दोगे, अपने किताबों में हिंदुओं के खिलाफ दिन भर नफरत पढ़ाते रहोगे, अपने टॉक शोज में हिंदू कल्चर को गाली देते रहोगे, तो भैया हमें आपसे आप हमें दुश्मन कहते हो तो कहो, हम तो कह रहे हैं उसी पे चलो भैया। आपने ये तो कहा कि बांग्लादेश के लिए हमको शर्म आती है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जब हम जवान थे तो हमें ये कहा जाता था कि बांग्लादेश हमारे ऊपर बोझ है, आज वो कहाँ पहुंच गया है। ठीक है, लेकिन इंडिया के लिए नहीं कहा कि सोने की चिड़िया के पंख काट करके अपना देश बनाने चले थे इस्लाम के नाम पे, उसका क्या हुआ? तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या गड़बड़ हो गया। आपको तो पता ही था ना, यहाँ के लोग भी तो आज भी ताल ठोकते हैं कि अगर हम अपने क्या इंसाफ, अपनी अदलिया और अपना इस्लामिक तरीके से चलाएंगे अपना देश तो खुशी, अमन व अमान होगा। क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? मुझे तो समझ नहीं पा रहा है। ये हम लोग को छोड़ दे, हम लोग काफिर आदमी है। अब हम लोग को क्या पता है, आप अपना तरीके से कीजिए, अपना देश संभालिए। काफिरों के चक्कर में कहाँ पड़े हुए हैं, इनको क्या पता है। आप करो भैया अपना ट्रेड श्रेड, हम लोग को छोड़ दे, जाने दे, गरीब आदमी है हम लोग। आप भाई 57 इस्लामिक मुल्क इजराइल ने सबको बजा के रख दिया। पता नहीं 57 का तो मुझे 0.57 साला मुल्क नहीं दिखा, और 57 भाई तो आप उनसे ट्रेड करो रे। 57 है, पूरा ब्लॉक है। कहाँ हम जैसे हमारे साथ हाथ मिलाने के लिए? मोदी तो वो है, क्या नाम है, फासिस्ट, आरएसएस फासिस्ट मोदी, फासिस्ट हिंदू, फासिस्ट हिंदुत्व, फासिस्ट हिंदुस्तान का कल्चर, माइथोलॉजी। तो कहाँ इन चक्कर में पड़ रहे हो यार? मतलब कहाँ पड़े हो? पाकिस्तान चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में, आप बढ़े चलो, ये इसी रास्ते पे बढ़े चलो। कोई इंडिया से काफिर का क्या करोगे यार ट्रेड करके? काफिर से ट्रेड होता है कहीं? आप भी दादा कैसी बात है, कोई जरूरत नहीं भैया ट्रेड। अच्छा, पाकिस्तान ट्रेड कर भी लेगा तो आप जिस तरीके से बता रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, 90% इंडियंस का यही विचार दिखता है मुझे कि नहीं भाई, हमसे क्यों ट्रेड करना है यार? तुम तो वो अजीम कौम मुगलों वाली, हमसे क्यों ट्रेड करोगे? इंडियंस ट्रेड करने के मूड में नहीं है यार। भैया हमें तो यही बता रहे हैं हमारे हिस्टोरियंस, और उनके बेसिकली पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक और इंडिया की टेक्स्ट बुक सेम है। दोनों बताते हैं कि मुगलों ने आके इंडिया को इकोनॉमी सिखाई, और ये तो मुगलों के वंशज है। इंडिया को तो रिच मुगलों ने बनाया था ना, तो बना लो भैया। बाबू हमको तो नहीं समझ में, हमें तो पढ़ाया गया था कि वो ओईसीडी की रिपोर्ट है कि 2000 साल की इकोनॉमिक हिस्ट्री की वो निकाली गई, जीडीपी हिस्ट्री का रिकॉर्ड निकाला गया, तो पता चला चाइना और इंडिया, जो उनके रिकॉर्ड से शो हुआ कि दुनिया की वेल्थ का 55% थे। लेकिन भाई आप तो ये कहते हो कि मुगलों ने इंडिया को वो बनाया, क्या नाम है, अमीर बनाया।
मुगलों ने इंडिया को जोड़ा, उसी मुगलों ने वो मुगल जो चीज अपने साथ लाए थे वो इस्लाम था। आप इस्लाम के नाम पे बने लेकिन टूट गए, पता नहीं क्या हुआ। मुगलों ने इतना बड़ा इंडिया इस्लाम के नाम पे बना दिया, आपने इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाने की कोशिश की, 20 साल 25 साल में टूट के उस पे चले गए, कगार पे चले गए, टूट गए। अब जो है 29% इन्फ्लेशन है, बिजनेस नहीं हो रहा है। मुगलों ने इंडिया को रिच बनाया था, तुम्हें तो सारे, तुम्हारे पास क्या औरंगजेब आलमगीर के सारे फतवे हैं, उसके बाद अकबर के सारे फतवे हैं, सारी किताबें हैं, भैया उनको पढ़ के ज्ञान ले लो और लगा लो भैया, बन जाओ अमीर। कहाँ ये काफिरों से तोड़ के निकले थे ना, अपनी माँ का आंचल फाड़ा था ना, अपनी तो माँ का आंचल फाड़ा था कि हमको तो वो मिल गया है, अदल का एक ऐसा फॉर्मूला मिल गया है कि इससे अदल होगा, समाज में न्याय होगा, समाज में खुशियां आएंगी। क्या उसको कहते हैं, जब लगेगा निजाम मुस्तफा। ऑल द बेस्ट भैया निजाम मुस्तफा वालों। हम लोग को कहाँ यार, हम लोग ये बामन बनिया भिखारी होते हैं, इनको चक्कर में कहाँ पड़ दो पाकिस्तान वालों। भैया आप अच्छा, आप तो सेंट्रल एशिया में भी रहे हैं, क्या इसी तरीके का माइंडसेट इस्लामिक कट्टरवाद वहां पर भी है क्या? नहीं, आई मस्ट से दैट दादा, सेंट्रल एशिया का इस्लाम दूसरा है। एटलीस्ट 60-70% लोग ऐसे वो वहां की तरह नहीं है जैसे यहाँ पे है। जैसे आप सेंट्रल एशिया में देखेंगे कि एक ही फैमिली, मैं गया था, मेरी दोस्त है, उसका नाम आइजान है, तो उसके पापा बुद्धिज्म फॉलो करते थे जबकि मुस्लिम थे, उसका भाई जो है इस्लाम फॉलो करता था, वो खुद हिंदुइज्म फॉलो करती थी। तो पॉइंट ये है दादा कि आप किसी ना, मैं अगर सेंट्रल एशियन की लड़की के साथ शादी करना चाहूँ, बड़े आराम से वो शादी करेगी मुझसे, रिलीजन नहीं पूछेगी मेरा। लेकिन मैं यहाँ पे किसी, अगर अपनी ही भारतीय, हमारे ही खून, हमारे ही जीन्स, हमारे ही धरती के टुकड़ा कोई लड़की अगर मुसलमान हो और लड़का नॉन मुसलमान हो, तो आप देख लीजिए उसके साथ क्या हो जाएगा। ये नफरत सिर्फ यहाँ पाई जाती है, ये अरबों में नहीं है भाई। अरब अपनी रेस को नहीं लेके खराब करते, वो कहते भाई हम नहीं शादी करने देंगे। लेकिन भाई हम तो जब यहाँ आ रहे हैं, सब इंडिया में तो सब इंडियन है ना, भारत में तो सब भारतीय हैं। हमें से कल को कोई मुसलमान हो जाएगा तो उसका रूट चेंज हो जाएगा क्या? जैसे मेरठ में देख लीजिए, एक ही परिवार के दो लोग लड़ते, वो इकरा हसन है और उनके जो भाई साहब हैं, एक फैमिली मुसलमान में कन्वर्ट हो गई थी, एक फैमिली हिंदू में रह गई। तो वो फैमिली दोनों एक ही है, तो क्या एक दूसरे के दुश्मन है वो रिलीजन के नाम पे? यहाँ पे पता नहीं कौन सा रिलीजन बढ़ा दिया। सेंट्रल एशिया में ऐसा नहीं था दादा। सेंट्रल एशिया में लड़कियां इतने छोटे कपड़े पहनती हैं, बार में मिलती हैं, डांस बार में मिलती हैं, आपको दुनिया भर में वो आप उनके साथ फ्रीली बात कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि कैरेक्टरलेस लड़कियां हैं, अच्छी लड़कियां हैं, बहुत मिलनसार लड़कियां हैं। जी दादा। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपके लिए आया, और आप ही के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि आप इजराइल को अच्छी तरह से जानते हैं। इंडोनेशिया इज रेडी टू रिकॉग्नाइज इजराइल, योर टेक सर? इजराइल इज गोइंग टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय एवरी कंट्री भाई। और मुझे नहीं पता कि इंडोनेशिया जो है एक सेक्युलर कंट्री है, वो क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा, आई डू नॉट नो। बट सूनर और लेटर इजराइल विल बी। भाई आप देख लो ना, अब्राहम अकॉर्ड में बहरीन ने कर लिया था, और भी 4-5 कंट्रीज आकर के रिकॉग्नाइज कर चुकी हैं। बारिंग पाकिस्तान, स्लोली एवरी कंट्री विल रिकॉग्नाइज। अमेरिका ने इसका जो है वो, इजराइल, जब तक अमेरिका इजराइल को कोई छू नहीं सकता, तो धीरे धीरे सब नॉर्मलाइज करेंगे। अरबों को भी 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। इजराइल एक सच है, इसको मानना पड़ेगा। पैलेस्टीनियंस को जो आर्म्स और एम्यूनेशन देना है, देते हैं ईरान वाले, वो बंद हो जाए तो आप देखेंगे लाइफ काफी सिंपल हो जाएगी इजराइलियों की। जब तक ईरान एज अ मेजर प्लेयर प्ले करेगा ना, क्योंकि पैलेस्टीनियंस के पास पैसा, बम बारूद, गोला बारूद कहाँ से आता है? तो हिजबुल्लाह को या हमास को कौन सपोर्ट करता है? तो हम, ये तो ईरान है, और ईरान की हालत आपको दिख रही है कि क्या हो रखी है। तो ईरान बेसिकली अंदर से दूसरा रिवॉल्यूशन होने वाला जाना, आप लिख के रखिए, आने वाले 3 से 4 साल में ईरान इज गोइंग टू अंडरगो अ ह्यूज रिवॉल्यूशन। डेमोक्रेसी की जो बयार, फ्रीडम की जो बयार वहां चल रही है इस समय, वो हम लोग को बाहर से नहीं दिख रहा है, लेकिन अंदर से ईरान जो है वो इरप्शन के कगार पे है। So soon Iran will go on the path of democracy, on the path of freedom, human equality, human liberty. यही पाथ ईरान को भी चुनना होगा, और फिर इजराइल विल बी सॉल्व फॉरएवर। आज ये खबर और आई है कि एक लड़की है कराची से जो आई है यहाँ पे, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ चेन्नई में। इलाज हम करते हैं, हम सबको हेल्प करते हैं, हम ऐसे नहीं हैं कि पाकिस्तान की तरह हर चीज को मजहब के हिसाब से देखें। ये वो निशान है जो आज मेरी उंगली पे लगा है, जिसके लिए 99% मुस्लिम कंट्रीज तरसते हैं
कि डेमोक्रेसी नहीं है हमारे पास। पाकिस्तान में लगता है तो ये सिर्फ निशान, एक जैसे बोलते हैं एक निशान से ऊपर कुछ नहीं होता। ये डेमोक्रेसी ये वोट तय नहीं करती, ये गवर्नमेंट तय नहीं कर पाता निशान। ये निशान जो है ये हमारे कंट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग सिंबल है। और इसी पे मैं बात कर रहा था। डॉक्टर साहब, अब हमारा टाइम कंप्लीट होने वाला है, मैंने आपसे टाइम मांगा था उतना, लेकिन फाइनल में जाते जाते क्या नहीं, आप 10 बांग्लादेश मिनट कंटिन्यू कर लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना 5 मिनट देर से शुरू कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं। बांग्लादेश को देख के कि बांग्लादेश इतना ऊपर चला गया, क्या कहीं पाकिस्तान की उस टू नेशन थ्योरी को नहीं समझ में आता, या उसको धक्का नहीं लगता कि क्या पाकिस्तान बता रहा था दुनिया को कि हमारे दुश्मन ये हैं और हम बांग्लादेश से अलग हो गए, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन सारे गलत नोशंस थे। आज भी ये मानने के लिए तैयार हैं कि बांग्लादेश गलत हमने अलग किया, बांग्लादेश बर्डन नहीं था, लेकिन वो टू नेशन थ्योरी बर्डन नहीं थी, आज भी नहीं मानना चाहते ये लोग। देखिए दादा, आपके 2 क्वेश्चन का जवाब दे दूं। एक तो ये जो एक पाकिस्तानी बच्ची है उसको इंडियन एक हिंदू का दिल मिला है, हार्ट मिला है, ठीक है ना। अगर वो लोग रिलीजन, हमको ये सारी दुनिया में किताबों में हम लोगों के अगेंस्ट में पढ़ाए हैं कि हिंदुओं ने इनके ऊपर अत्याचार किए हैं, हिंदुओं ने इनके ऊपर वो किए हैं, ये अपनी किताबों में नहीं पढ़ाओगे। और मतलब झूठी कहानियां तो पढ़ा दी, सच बताओ ना, ये टीवी चैनल पे नहीं आ रहा है पाकिस्तान के कि एक इंडियन का दिल वो इंडियन को नहीं लगा करके पाकिस्तानी को लगाया। वो किसी इंडियन को मिल सकता था, किसी इंडियन का जिंदगी बच सकता था, लेकिन उसने पाकिस्तानी की जिंदगी बचाई। ये हमारे, हम इंडियंस का दिल है। अगर तुम्हारे अंदर है तो देख के दिखाओ किसी हिंदू को, किसी मुसलमान का बॉडी पार्ट, तब तो तुम घबरा जाओगे। मैंने तो आज तक रोटी नहीं दी जाती पाकिस्तान में। हाँ, मतलब आप एक मुसलमान एक नॉन मुस्लिम को अपना बॉडी ऑर्गन डोनेट ही नहीं कर सकता। इस मानसिकता के साथ ये दुनिया को देखना चाहते हैं और दूसरों में ये कहानियां बताते हैं पाकिस्तान वाले। उनके यहाँ तो ये नियम है कि आप अगर नॉन मुस्लिम है तो आपको वो ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा जो मुस्लिम को मिलेगा, और एक मुस्लिम जो है वो नॉन मुस्लिम को बॉडी ऑर्गन नहीं डोनेट कर सकता। तो दादा ये खैर भारत कब से करता आ रहा है, करते करते चूंकि हम यही हैं, यही हमको बनाता है। हमको जो हिंदू बनाता है वो है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, हमारा ओपननेस, हमारा फ्रीडम, हमारा इंक्लूसिवनेस। और उनको जो पाकिस्तानी बनाता है वो है एक आर्केइक आइडिया, एक जिद, एक बेवकूफी, और जिसे कह लीजिए क्लोज माइंडेडनेस। एनीवे, सेकंड क्वेश्चन जो आपका है कि क्या बांग्लादेश टू नेशन थ्योरी नहीं सीखा। बांग्लादेश क्यों निकला इनसे हाथ से? बांग्लादेश भी टू नेशन थ्योरी की वजह से निकला, क्योंकि ये पंजाबी और बंगाली को एक नहीं मान पाए। इन्होंने हिंदुस्तान पहले टू नेशन थ्योरी लगाया कि हिंदू और मुसलमान अलग है, लेकिन जब पाकिस्तान बन गया, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, तो क्या कहा था इन्होंने, जो भुट्टो थे, भुट्टो ने क्या कहा था कि एक पंजाबी के ऊपर एक बंगाली कैसे बैठ के शासन कर लेगा। तो टू नेशन थ्योरी तो लग गई वहां भी। बंगाली और पंजाबी की लड़ाई तो टू नेशन की थ्योरी है ना। इस्लाम आपको जोड़ के नहीं रख सका। हिंदुत्व है जो कि कई एफिनिटीज को, कई नेशनैलिटीज को, कई आइडेंटिटीज को एक साथ लेके चलने की यदि कोई थ्योरी में गट्स है और इक्वली, उसका नाम है हिंदुत्व, वेद जी। डॉक्टर साहब, आपके लिए कमेंट है कि आगे मिश्रा जी इतने दिन कहाँ थे, गदुलिया गए थे क्या? गदौलिया तो नहीं गए थे भैया। और जाने की बड़ी इच्छा है हमारी। गदौलिया जाएंगे तो दशाश्वमेध भी चले जाएंगे। नाम बड़ा सुना है मैंने इस लोकेशन का, गदौलिया का, लेकिन मैंने देखा नहीं है कभी इसको। गदौलिया चौराहा से आप सीधे जाइएगा तो दशाश्वमेध घाट निकल जाइएगा। उसके अगर आप दाईं तरफ चला जाएगा चौक से होते हुए, तो अब आजकल जो नया, चूंकि जो विश्वनाथ मंदिर का नया रास्ता बन गया है वो उधर से भी है, गदौलिया से भी है। तो गदौलिया बहुत फेमस चौराहा है। गदौलिया चौराहा से आपको मंदिर, घाट और ये सब पड़ते हैं। उधर जाइएगा तो सोनारपुरा का रास्ता है उधर से, और एक इधर चले जाएगा जो गिरजाघर वाला रास्ता है, तो रथ यात्रा होते हुए निकल जाएगा। मेरा तो बचपन ही गुजरा है वहां पे, तो मैं वही तो बीटीएस स्कूल है रथ यात्रा पे, उसी में मैंने क्लास 9 तक पढ़ाई की है। ओके, अच्छा, एक ये भी के मतलब मेरे पास एक खबर जो अभी आई, बड़ी वो लेटेस्ट है, क्योंकि डॉक्टर साहब बोल रहे थे इसलिए मैं बीच में लेके नहीं आया। अब मैं बताना चाहूंगा, 5 बजे तक वोटिंग हमारे हाथ में है। वोटिंग पैटर्न्स जो हैं, पिछली बार से बेहतर मतदान है इस बार, पिछली बार से ज्यादा लोग बाहर आए हैं।
तमिलनाडु 62%, त्रिपुरा 76%, उत्तर प्रदेश 57%, जो पहले 50 के आसपास होवर कर रहा था, उत्तराखंड 53%, वेस्ट बंगाल 77%। 5 बजे तक, अभी 5 बजे वोटिंग बंद हो जाती है, लेकिन जो लोग पहुंच गए स्टेशन पे, वो उनको वोट दिलाना बाकी है, तो ये अभी बढ़ेगा। नागालैंड 55%, पौंडीचेरी 72%, राजस्थान 50%। राजस्थान में डेवलपमेंट नहीं है, राजस्थान उतना था उतना ही। सिक्किम 68%, तमिलनाडु 62%, त्रिपुरा 76%, हम लोगों के पास लक्षद्वीप 59%, मध्य प्रदेश 63%। मध्य प्रदेश में भी डेवलपमेंट है, पहले ये काफी कम था। महाराष्ट्र 54%, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और ये वोटिंग पैटर्न बहुत अच्छा रिजल्ट्स में नहीं दिखा रहा। मणिपुर क्यों, ये सीट आज ही एक बार गई थी, आज ही आज गई। बात बताइए दादा, इतनी गर्मी में आप यार इलेक्शन रख देते हो, 5 बजे बंद कर देते हो। अगर गर्मी में रख रहे हो तो 8 बजे तक रखो कम से कम। ये बात है, लेकिन ये बात समझनी पड़ेगी उनको। लेकिन सुबह 7 बजे से शुरू किया जा रहा है, तो मैं मान सकता हूँ। साथ में अरे भाई 7 बजे तक कई लोग होते हैं, उनके परिवार में 50 काम होते हैं, वो लोग काम करते निकलते 10-11 बजे बैठ जाता है। कौन उठेगा कि 7 बजे उठे और चलो चले इलेक्शन में देने? सब नहीं कर पाते ऐसा ना, भीड़ हो जाती है। महिलाएं होती हैं, बच्चों को स्कूल जाना होता है, उनका टिफिन है, उनका खाना पीना है, घर वालों की दवाइयां हैं, 50 चीजें हैं। राइट, ये बोल रहे हैं श्याम श्रीवास्तव, बोल रहे हैं गोदलिया आइए हमसे मिलिएगा रामपुरा में। रामापुरा, हाँ, इट इज रामापुरा, आई डोंट नो, ये सब तो आप ही जानते होंगे। हाँ, एक चीज ये कि ये जो है लेटेस्ट, अभिषेक सर मैं आपका फैन हूँ, बहुत बढ़िया। विनय शंकर मिश्रा, नहीं, रोहित सर आपका फैन हूँ, अभिषेक सर अच्छे लगते हैं। रोहित सर मैं आपका फैन हूँ। वही बात है, आप ही का फैन वही कहानी। चलिए ठीक है। द थिंग इज के ये बात समझने वाली है कि इस बार जो वोटिंग पैटर्न है, वो पैटर्न बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। 67% से नीचे अगर वोटिंग होती है तो इट कैन गो एनीवेयर, ये बात समझने वाली है। जो लोग मेरी बात को सीधे सीधे समझ पा रहे हैं वो समझ लेंगे। 67% से नीचे वोटिंग कैन गो एनीवेयर, और यूपी और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तीनों बड़ी स्टेट्स, और राजस्थान, चारों बड़ी स्टेट्स इसी पैटर्न पे गई हैं। आगे वापस आते हैं, फाइनल क्वेश्चन आपसे लेना चाहूंगा मैं। डॉक्टर साहब, क्या इंडिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी, इन दोनों के सामने, शहबाज शरीफ और पाकिस्तान को अब घुटने टेकने ही पड़ेंगे क्या? बिना इंडिया के, मतलब इतनी बड़ी इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन होने वाले हम लोग, पाकिस्तान 300 बिलियन पे धक्के खा रहा है, आगे बढ़ नहीं पा रहा। क्या इंडिया एकदम सामने है? इंडियंस तो ट्रेड करना नहीं चाहते और पाकिस्तानी ट्रेड करना चाहते हैं, ट्रेड कैसे होगा? प्राइम मिनिस्टर मोदी भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते। दादा भाई मैं वो कह रहा हूँ, ट्रेड कर लेंगे, अमीर हो जाएंगे, रईस हो जाएंगे, फिर हमको आपको आकर के गालियां देंगे। ये क्या करना है इनके साथ दोस्ती करके? जब तक इनके मन में हमें काफिर, नीच, गंदा और वो इस्लाम के अगेंस्ट में और ये सब, जब तक ये दुनिया को इस्लामिक दृष्टि से देखेंगे, मेरा मानना है दे आर नॉट गुड फॉर इंडिया। अरे आप उनके जो टीवी पे या जो भी बैठते हैं ना, वो इंडिया की तारीफ करने से पहले 2 गाली जरूर देंगे कि माने वो काफिर हैं, माना वो ऐसे हैं, माना वो हमारे दुश्मन है, पर हमें ये कर लेना चाहिए, हमारा फायदा है। तो अपने फायदे के लिए करना चाह रहे हो भैया, हम क्या करें? हमारा तो नुकसान है ना, तुम्हारे फायदे में तो हमारा हमेशा नुकसान रहेगा। जाके तुमने अपनी किताबों में हमें दुश्मन घोषित कर दिया, अपनी किताबों में तुमने बता दिया हिंदू बनिया और हिंदू ब्राह्मण मक्कार होते हैं, सिख जो है वो कातिल होते हैं। पिक्चरें तुमने पढ़ाई, ओ हिंदू, ये बताते नहीं हो कि तुम्हारा जो है वो क्या है, क्या नाम है, नेशन, एथनिसिटी तुम्हारी कोई है ही नहीं, सिर्फ तुम मुसलमान हो, इसके अलावा कोई आइडेंटिटी तुमने खत्म कर दी, अपने इतिहास को खत्म कर दिया। तो दादा क्या बात करेंगे इनसे, क्या ट्रेड करेंगे इनसे पैसे लेने से? इनका सही कितना, $350 बिलियन की तो टोटल इकोनॉमी है। क्या ट्रेड कर लेंगे? 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन, इससे ज्यादा क्या ट्रेड कर लेंगे? नहीं ट्रेड। सही बात है, इनसे क्या ट्रेड करेंगे? अच्छा, 282 पीपल लाइव विद एट मोमेंट, और हम लोग वाइंड अप की ओर जा रहे हैं। जल्दी ही हम वापस आएंगे डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब थोड़ा बिजी चल रहे हैं आजकल, लेकिन डॉक्टर साहब विल बी टॉकिंग टू यू अगेन। एंड सेकेंडली डॉक्टर साहब, ये चीज के आप मेरे एक चीज तो यार मेरी ना, उसको मैं हर महीने बाबा खाटू श्याम चला जाता था, शायद इस बार किसी की नजर लग गई यार, मैं जा ही नहीं पाया, 2 महीने से नहीं जा पाया। मेरी बदकिस्मती बोलिए या बाबा नहीं बुला रहे, जो भी, लेकिन हाँ ये जरूर है कि
मुझे मगर आप लोग weak बताएं। लग रहे हैं दादा, यू नीड टू, आपने वेट लॉस किया लग रहा है, थोड़े कमजोर लग अरे रहे हैं। यार वो मेरे साथ कुछ लफड़ा हुआ था, मेरे साथ मेरी हेल्थ में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि भाई साहब वेट लॉस कर लो या ना भैया तुम्हारा लॉस हो जाएगा, तो मैंने कहा वेट लॉस करना बेटर है, मेरा लॉस तो ठीक नहीं है। तो वो है कुछ प्रॉब्लम्स आई थी उसमें, मेरी खैर इधर बोलना ठीक नहीं है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। अच्छा एक चीज और ये कि डॉक्टर साहब क्या आपको लग रहा है, मतलब आपसे मैं पूछूं क्योंकि आप इंटरनेशनल और नेशनल दोनों पे एक्सपर्ट है, क्या लग रहा है इस इलेक्शन का रिजल्ट बीजेपी 300 क्रॉस करेगी? देखिए बड़ा मुश्किल है भाई, मैं तो आपको विशफुल थिंकिंग बता सकता हूँ, मैं कोई सेफोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मेरे पास कोई डेटा भी नहीं है कि कितनी वोटिंग हुई है। जो बीजेपी के पन्ना प्रमुख हैं उनके पास तो होगा कि किन्होंने जाके वोट दिया, किन्होंने वोट नहीं दिया, दूसरी पार्टी का भी होगा, क्योंकि वो तो बहुत ईजी है, इलेक्शन के शाम तक आपको पता चल जाता है कि आपके कैंडिडेट का क्या हाल होने वाला है, क्योंकि आप बड़े इजीली मैप कर सकते हो कि भाई इतने परसेंटेज वोट डाला है, इतने लोगों ने वोट डाला है, ये हमारे लोग हैं, ये हमारे लोग नहीं है। उसके बाद उसमें से 10-15% वो लगा लो कि कई लोग हो सकता है कि आपके मुंह पे बोले कि हम आपको वोट देंगे, वहां जाके बटन किसी और का दबा दें, तो वो जो एक मार्जिन ऑफ एरर निकाल लो तो आपको मोटा मोटी रिजल्ट तो पता ही चल जाता है। मेरी तो विशफुल थिंकिंग यही है दादा कि मैं तो इन वाक्यों के लिए बड़ा परेशान हूं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं भारत के संविधान को अक्षुण्ण रखूंगा और ये रखूंगा, बिकॉज मोदी जी के अलावा किसी और को प्राइम मिनिस्टर देखने की अभी मेरे अंदर हिम्मत नहीं है भाई। आई एम यूज्ड टू सी दैट मैन एज द हेल्म ऑफ अफेयर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, एंड आई विश ही गेट टू डू दिस फॉर अनदर 10 years। बिल्कुल सही, डन। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वेट लॉस अब शाम को बाहर पार्टी करने में, जो भाई पार्टी तो मैं करता ही नहीं हूँ, बट मैं तो मेरा तो निकलना ही मुश्किल होता है, ऑफिस में बैठ रहता हूँ सारे टाइम, और शाम के टाइम हाँ एक जरूर है कि मेरा 10 किलोमीटर पर डे की वॉक है, बस इससे आगे क्या। डॉक्टर साहब ने मेरे को ठीक कर दिया, बड़े बड़ों को ठीक किया, तो मैं कौन हूँ। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग अभिषेक, डॉक्टर साहब मिश्रा, एंड जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।